सद्विचारों का प्रसार, रेडियो दिव्य ज्योति, जागृति का दिव्य नाद, रेडियो दिव्य ज्योति, सद्विचारों का प्रसार, जागृति का दिव्य नाद। ओम तन रेडियो दिव्य ज्योति। The divine sound of awakening. बोली श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय। ग्रंथ कहते हैं, उद्यानं ते पुरुष नावयानं जीवानम ते दक्षतातिं कृणोमि। हे पुरुषार्थी मनुष्य, तू स्वभाव से ही ऊर्ध्वगामी है, अधोगामी नहीं। अपने जीवन को सफलता की ऊंचाई तक ले जाने के लिए विधाता ने तुझे पूर्णतः समर्थ बनाया है। वर्षों पहले की बात है, एक विशाल स्तरीय विश्व मेले का आयोजन किया गया। इन्हीं दिनों दो विदेशी, जिनका नाम था रिचर्ड ब्लेस्ट-नीडेन और सेंट लुइस, भारत भ्रमण के लिए आए। यहाँ आकर इन्हें जड़ी बूटियों से निर्मित तुलसी की पत्तियों वाली देसी चाय पीने का मौका मिला और इस जायकेदार चाय को पीकर एकाएक उनके मन में विचार आया, क्यों ना हम भारत की इस देसी चाय का प्रचार विश्व मेले में करें। इसी सोच के साथ वे चाय व अन्य जरूरी सामग्री लेकर विश्व मेले में पहुंचे और वहां एक भव्य स्टॉल लगाया। अब क्या हुआ, दरअसल जहां पर विश्व मेले का आयोजन किया गया था वो एक गर्म प्रदेश था। वहां खासी गर्मी थी, इसलिए अभी आगंतुक ठंडे पेयों की तरफ ही आकर्षित हो रहे थे। जब गर्मी के मारे हाल बेहाल हो, भला तब गर्मा गर्म चाय को कौन पूछे। बेचारे रिचर्ड और लुइस अपनी निर्जन स्टॉल पर मुंह लटकाए खड़े रहे। अभी निराशा के बादलों ने गहराना शुरू किया ही था कि दोनों को एक आइडिया आया, क्यों ना इसी जड़ी बूटी वाली चाय में बर्फ डालकर परोसी जाए। बस अब क्या, उन्होंने लंबे लंबे डिजाइनदार गिलासों में ठंडी ठंडी चाय डालकर अपने टेबलों पर पेश कर दी। पल भर में जो परिणाम सामने आए वे आशा से भी परे थे। ठंडी बर्फीली चाय पीने वालों के स्टॉल पर कतारें लग गई और इस नए और अनोखे ठंडे पेय को पीकर सब हैरान रह गए। तभी से प्रचलन शुरू हुआ आइस टी का। विदेशों में ये बर्फीली चाय आज भी बड़े चाव से पी जाती है, बल्कि यह गर्म चाय से कहीं अधिक महंगी भी होती है। अब इसका सार क्या है? वास्तव में यही कि प्रतिकूलता हमेशा हमारी हिम्मत तोड़ने ही आती है, पर समाज के नायक वही बने जिन्होंने प्रतिकूलता के घेरे को तोड़ा। निराशाजनक कोहरे से आजाद होकर अपने लिए एक नए अनुकूल सूत्र की खोज की। हथियार पकड़ने का हौसला नहीं खोया। अगर दुनिया के हिसाब से उनका औजार नहीं चला तो उन्होंने एक नया औजार इजाद किया, कोई दूसरा कारगर विकल्प खोजा। बिल्कुल यही कहानी रही समाज के अनेकों ऐसे धीर वीरों की, जिन्हें किस्मत ने किसी न किसी अंग या इंद्रिय शक्ति से महरूम रखा। एक आम इंसान के पास जो धारदार औजार होते हैं वे इन विकलांगों के पास नहीं थे। प्रतिकूलता के अंधेरों ने इन्हें हर तरह से धर दबोचना चाहा था, पर ये अस्त नहीं हुए, ये उदित हुए, बिल्कुल सूरज की तरह। नाम सुना होगा आपने अमेरिका की हेलन एडम्स केलर का। कहा जाता है किसी बीमारी के आघात ने हेलन से उनकी आंखों की ज्योति और सुनने की शक्ति छीन ली थी। इसी नन्ही सी कली के लिए दुनिया में एक ही रंग था, काला। एक ही आवाज, एक ही भाषा थी, मौन। सोचिए, जिसे ना दिखता हो ना सुनता हो उसका जीवन कैसा होगा, मानो एक बंद बक्से में रहना। पर फिर भी हेलन ने अपने तन की कमजोरियों को अपने मन पर हावी नहीं होने दिया। पुरजोर हौसलों की आंधी लेकर वो आगे बढ़ी। हेलन का साथ दिया उनकी एक नेक अध्यापिका सुलीवन ने। अब चूंकि हेलन का केवल एहसास जिंदा था, इसलिए सुलीवन ने एक अपूर्व युक्ति ढूंढ निकाली। सबसे पहले पहचान करना सिखाने के लिए हेलन का हाथ वस्तुओं से स्पर्श करवाया, पानी की धार उसकी हथेली पर गिराई और उसे बताया कि ये पानी है। बताया भी कैसे, क्योंकि हेलन तो बहरी थी, वह सुन नहीं सकती थी। इसलिए सुलीवेन ने हेलन का एक हाथ अपने होठों पर और दूसरा हाथ अपने गले पर रख दिया। पानी बोलने से जो हरकत और कंपन हुई, हेलन ने उसे महसूस किया, अच्छे से मन में बिठाया। आज इस पद्धति को टडोमा मेथड कहा जाता है। इसी पद्धति के सहारे हेलन हर सांसारिक तत्व का बोध करती गई, वह भी इस हद तक कि वह बात समझने के साथ साथ
अपनी निजी सोच और कल्पना के अनंत आकाश में भी उड़ सकती थी। जी हाँ, ये वही नेत्रहीन व बधिर हेलन केलर हैं जिन्होंने अंग्रेजी साहित्य के जगत में क्रांतिकारी उड़ान भरी, एक महान लेखिका और वक्ता के रूप में पूरे विश्व में विख्यात हुई। इस तरह हेलन केलर ने घोर प्रतिकूलता की जमीन पर भी अपने प्रयासों से सफलता का झंडा गाड़ दिया। हमारा अगला पात्र है वर्तमान वैज्ञानिक जगत के स्टीफन हॉकिंस। आज इन्हें विश्व के सबसे समझदार व्यक्तियों में एक समझा जाता है। इन्हें चेयर ऑफ आइजक न्यूटन की उपाधि से भी विभूषित किया गया है। पर आप जानते होंगे इनकी शारीरिक अवस्था कैसी है? इनका पूरा शरीर एक भयंकर लकवे जैसी बीमारी की गिरफ्त में है। सारे अंग जड़ हैं। ये व्हील चेयर से हिल भी नहीं सकते। केवल इनके दाहिने हाथ की एक अंगुली और मस्तिष्क काम करता है। पर देखिए हौसलों का वेग। स्टीफन अपनी सोच के गहरे समुद्र में डूबे रहते हैं। वहीं से वैज्ञानिक आविष्कारों के मोती निकाल कर लाते हैं, फिर अपनी उसी एक सक्रिय अंगुली से कंप्यूटर पर उस विचार को टाइप करते हैं। उनके कंप्यूटर से जुड़े उन्नत सिंथेसाइजर्स स्क्रीन पर टाइप्ड अक्षरों को आवाज में बदल देते हैं। इस तरह स्टीफन संसार से संपर्क करते हैं और कदम कदम पर वैज्ञानिक जगत में इतिहास रच रहे हैं। बीथोवन कानों से बहरे थे। परलमेन के दोनों पैर लकवे से ग्रस्त थे। पेप्टाइंस के हाथों की 2 अंगुलियां आग ने लील ली थी। फिर भी ये सभी बेहतरीन संगीतकार बनकर विश्व के स्वर्णिम क्षितिज पर दमके। किसी के दोनों पांव नहीं थे, फिर भी इंग्लिश चैनल तैर गए। कोई नकली और संकल्प के पैरों के बल पर ताता थई नाचा। सच में यही है समाज के सच्चे नायक और नायिकाएं। इसीलिए भक्तजनों, किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जीत उनको ही मिली जो हार से डटकर लड़े, हार के डर से डिगे जो वो धराशायी पड़े। हर विजय संकल्प के पग चूमती देखी गई, वो किनारे ही बचे जो सिंधु को बांधे खड़े, वो किनारे ही बचे जो सिंधु को बांधे खड़े। एक दिन श्री आशुतोष महाराज जी प्रातः काल जब वह भ्रमण पर निकले तो बहुत से लोग उनके पीछे पीछे भागने लगे और वहीं पर एक विकलांग भाई भी भागने का प्रयास करने लगा। लेकिन क्योंकि उसका एक पैर खराब था इसलिए वह बहुत शीघ्रता से नहीं पहुंच पाया। तब तक महाराज जी काफी आगे निकल चुके थे और जब वह देर से पहुंचा तो किसी और भाई ने उससे कह दिया कि अरे, तेरी इतनी धीमी चाल के कारण ही तो तू देर से पहुंचा और गुरु महाराज जी के दर्शन नहीं कर पाया। अब उस वक्त वह भाई अपने मन में यह सोचता है कि मैंने शायद पहले कभी इस बात का एहसास नहीं किया था कि मैं विकलांग हूँ, लेकिन आज मेरे दिल में ऐसी गहरी चोट पड़ी है कि गुरु महाराज जी, आज मुझे एहसास हुआ कि मैं विकलांग हूँ। मन ही मन वह ऐसा सोच ही रहा था कि इतने में श्री गुरु महाराज जी भीड़ को चीरते हुए उसके सामने आकर खड़े हो गए। महाराज जी को सामने देख वह अत्यंत ही भाव विभोर हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए और तभी महाराज जी ने उससे कहा कि अरे, प्रणाम नहीं करोगे? ऐसा सुनना था कि वह महाराज जी के चरणों में दंडवत हो गया, जोर जोर से रोने लगा। महाराज जी ने कहा, ऐसा कभी नहीं सोचना है। तुम्हारे पास तो वह ब्रह्म ज्ञान है जिससे तुम अपनी सोई हुई शक्तियों को जागृत कर सकते हो। इसे जीवन में कभी निराश नहीं होना, हताश नहीं होना, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते ही जाना है। तभी तो सज्जनों, किसी ने बहुत सुंदर कहा है, तेरे दर आकर सब दुख दूर होते हैं, अंधेरों में भटकने वाले पूर्ण नूर होते हैं। ये तेरे चरणों की तासीर है मेरे सतगुरु कि तेरे दर आकर पत्थर भी कोहिनूर होते हैं, पत्थर भी कोहिनूर होते हैं। बोलिए श्री सतगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय।